सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट क्रिएशन के बाद सेकंड स्टेप, जो कि हमारा होता है कि हमको अगर कोई भी डिजाइनिंग फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करनी है, बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, हम कोई भी ऐसी लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो हम उसका सेटअप कंप्लीट करें। सेटअप करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर को क्लीन करें। ये दो काम हमें करने होंगे। तो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं एज ए फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी, वो हम यूज कर रहे हैं टेलविंड। ठीक है, टेलविंड सीएसएस है क्या? टेलविंड सीएसएस बेसिकली एक सीएसएस पे बना, जैसे बूटस्ट्रैप होता है, मटेरियल यूआई होता है, उस तरीके से एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। किस पे? सीएसएस बेस पे। ठीक है, अगर मेरे को टेलविंड को यूज करना है तो आप जा सकते हैं टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप मूव करेंगे अपने ब्राउजर पे और यहां पे लिख देंगे टेलविंड। पहली वेबसाइट ओपन करेंगे जहां पे आपको डॉक्स का पोर्शन मिलेगा। डॉक्स पोर्शन के अंदर जो इंस्टॉलेशन हम करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं वाइट से। ये रही आपकी पहली कमांड। सेकंड, सेटअप में आपको क्या चेंजेस करने हैं वो कमांड्स यहां पे है, और जिस भी पेज पे आप सीएसएस लगाओगे उस पेज पे आप ये इंपोर्ट लगा के चलोगे। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास सारी कमांड्स रिटन है, मैं उसी से सेटअप कंप्लीट कर लेता हूं अपना। तो हम जाएंगे, हम अपनी सबसे पहली कमांड डालेंगे जो कि वाइट सेटअप से मेरे को करनी है। ये मेरी कमांड है टेलविंड के लिए, टेलविंड इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैंने कमांड डाली। ठीक है, अब इसके साथ आप कुछ चीजें समझ लो कि टेलविंड सीएसएस काम कैसे करती है, वो मैं आपको एक बार बता के चलता हूं। अगर टेलविंड सीएसएस वाइट के थ्रू या पोस्ट सीएसएस के थ्रू या किसी भी वे ऑफ इंस्टॉलेशन से आप यूज कर रहे हो तो इसमें मल्टीपल प्लगइन्स और मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है। जैसे अगर बूटस्ट्रैप में बात करें, हम लोग पैडिंग को पी से डिनोट करते थे, तो यहां पे भी पैडिंग को पी से ही डिनोट किया जाता है। बूटस्ट्रैप ने, अगर आपने सीखा हो, आपको पता हो कि वहां पे मल्टीपल स्क्रीन्स होती थी, एमडी मीडियम के लिए, एसएम स्मॉल के लिए, एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। सेम साइजेस के नाम यहाँ पे टेलविंड में भी होते हैं। छोटे से चेंजेस हैं, टेक्निकल चेंजेस है, वो मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ, चलूंगा आगे। तो यहां तक मेरा टेलविंड का इंस्टॉलेशन हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक फाइल मिलेगी वाइट कॉन्फिग जेएस, ये मैंने ओपन कर लिया। वाइट कॉन्फिग जेएस के अंदर ऑलरेडी कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इन कोड्स में छोटे छोटे बदलाव करने हैं कि अगर मैं इस वाले मेरे वाले कोड को और वाइट वाले कोड को कंपेयर करूं तो एक तो ये वाली लाइन मेरे पास मिसिंग है वहां पे, तो ये लाइन मैं यहां से कॉपी करूंगा और कॉपी करके डाल दूंगा यहां पे। परफेक्ट। ये क्या बोल रही है कि हमारे पास वाइट से रिएक्ट तो आ चुकी है, अब हमारे पास क्या आ चुकी है, टेलविंड भी आ गई है। नाउ उसके बाद प्लगइन कौन कौन से यूज कर रहे हैं, रिएक्ट के प्लगइन यूज कर रहे हैं सारे, साथ में हमको यूज करने हैं टेलविंड के प्लगइन। तो यहां पे एक लाइन का कोड और डालेंगे, टेलविंड सीएसएस का प्लगइन। तो ये हमने डाला। आप चाहें तो इसके बाद कॉमा लगा के छोड़ सकते हैं या फिर कॉमा बिना भी छोड़ सकते हैं, वो आपका कॉल है। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब उसके बाद जिस भी पेज पे मेरे को टेलविंड सीएसएस यूज करनी है, उस सीएसएस पे, एचटीएमएल पे नहीं लग सकती ना, जावास्क्रिप्ट पे लग सकती है, उस सीएसएस के पेज पे मैं लगाऊंगा @import टेलविंड सीएसएस। परफेक्ट। इस तरीके से मैं काम करके चलूंगा। तो यहां तक मेरे टेलविंड का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर आपको रन करके दिखा देता हूं। प्रोजेक्ट रन करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी npm run dev। तो हम ये कमांड यहां से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहां पे डाल देते हैं। इससे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा पर्टिकुलर एक सर्वर पे। वो सर्वर की लोकेशन हमारे पास यहां पर है। आप इसको कॉपी करें, कॉपी करके अपने ब्राउजर पे जहां भी आप चाहें वहां पे आप डाल सकते हैं इस तरीके से। इसके साथ जो रन हो रहा है ये वाइट प्लस रिएक्ट का सेटअप है, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस पे एक साथ किया गया है। अब मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा क्लीन करना है, जो भी प्री डिफाइंड कोड्स है वो हटाने हैं। प्रोजेक्ट की कंप्लीट क्लीनिंग करके मेरे को इसके ऊपर अपने इंप्लीमेंटेशन करने हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने क्लीनिंग की स्टेप्स भी आप लोगों के लिए लिख के दे दिए नोट्स में। पहला, आपको डिलीट करनी है app.css। तो आप एक फाइल ढूंढेंगे जिसका नाम है app.css, जो कि आपको सोर्स वाले फोल्डर में मिलेगी। ये रही आपकी फाइल। आप पूरी की पूरी फाइल को ही डिलीट कर दीजिए। परफेक्ट। उसके बाद अगला काम आपको जो करना है वो क्या है, ओपन करना है app.jsx। तो हम जाते हैं app.jsx ओपन करते हैं। app.jsx ओपन करने के बाद इसके अंदर से क्लियर करने सारे कोड्स, जितने भी कोड इसमें लिखे हैं सब क्लियर कर दिया। और इसके बाद इसमें लिखना है RAFCE, ये कोड स्निपेट शॉर्टकट है।
आप जैसे टैब दबाओगे ये आपके पास प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बन के आ जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा कोड बन के आ जाएगा। ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, परफेक्ट, उतना सही काम है। अगर किसी के RAFC लिखने पे ये नहीं आता है तो आप जाएंगे यहां प्लगइन्स पे या एक्सटेंशंस पे और यहां जाके डालेंगे रिएक्ट, और रिएक्ट पे बेस्ड 2 स्निपेट्स हैं, सिंपल रिएक्ट स्निपेट और ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स स्निपेट, ये दोनों आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल करने के बाद सबको RAFC काम करने लगेगा। आप RAFC लिखेंगे और टैब दबा देंगे, आपका ऑटोमेटेड कोड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद इस फाइल को सेव कर देंगे। अगली कोड क्लीनिंग पे चलते हैं। फिर आपको एक फोल्डर मिलेगा एसेट्स नाम से, उसमें एक SVG इमेज रखी है, आपको वो डिलीट करनी है। तो हम जाते हैं वापस फोल्डर स्ट्रक्चर पे, ये मेरा फोल्डर है एसेट्स, इसमें एक SVG इमेज है, इसको मेरे को डिलीट करना है। ये जो मैं डिलीट कर रहा हूं ये मेरे लिए काम की फाइल्स नहीं है। एंड देन ओपन index.css, फिर मेरे को कौन सी फाइल चाहिए, index.css, और इस index.css में भी जितने भी कोड्स है सारे मिटा दीजिए। नाउ ओपन index.html फाइल एंड चेंज टाइटल। अब हमको देखनी है index.html फाइल, ये रही। इसमें जाके टाइटल टैग जिस पे अभी लिखा है वाइट प्लस रिएक्ट, आप इसको बदल दीजिए और यहां लिख दीजिए ई-कॉमर्स ऐप या वेबसाइट, जो भी आप चाह रहे हैं। सेव कर दीजिए और आप जाके चेक कर लीजिए आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट क्लीन्ड है, उसके साथ आपका टाइटल ई-कॉमर्स ऐप हो चुका है। नाउ यू आर रेडी टू मूव, अब आप आगे काम करने के लिए रेडी हैं। आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी फाइल्स थी सारी की सारी फाइल्स आपकी क्लीन हो चुकी है। एक भी फाइल आपकी ऐसी नहीं रखी है जो क्लीन नहीं हुई है। हमने पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्लीन कर दिया है, टाइटल्स भी चेंज कर दिए हैं। यहां तक हमारा था कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन, टेलविंड का सेटअप और साथ में हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट सेटअप। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फोल्डर में इस इमेजेस डालना, उनकी जेसन फाइल्स बनाना, API बनाना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू कर सकते हैं। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप सब लोग मेरे साथ साथ यहां तक चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।